हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मेहताब में। हालांकि बात जैसे निकलती जा रही है और बात बढ़ती जा रही है। ये बात इस चीज पे बढ़ रही है कि हालिया में मोहम्मद शमी का एक इंटरव्यू आया, जिसके बाद उन्होंने सीधे तौर पे अजीत अगरकर को निशाना बनाते हुए कहा कि मैं तो एक खिलाड़ी हूँ, क्या मैं जाके बोलूँ कि मैं फिट हूँ और मुझे टीम में होना चाहिए। तो उसके बाद जो अजीत अगरकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जब शमी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने बोला कि मेरी कोई यानी कि शमी को रिगार्डिंग कोई भी जो अपडेट है वो मेरे पास नहीं है। जिसके बाद काफी आप कह सकते हो कि एक हंगामा मच गया, क्यों कि आप एक चीफ सिलेक्टर हो और आपके पास अगर आपके जो ऐसा भी नहीं कि समी एक डोमेस्टिक प्लेयर है और बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन ना होना और इस तरीके से सवाल को इग्नोर करके आगे बढ़ना, तो सोशल मीडिया पे ये आवाज उठ गई है और आपको अब ये जवाब देना होगा। क्योंकि उस पे कुछ एक शो मैंने देखा जो कि स्पोर्ट नेक्स्ट शो था, स्पोर्ट्स नेक्स्ट चैनल पे ये एक शो हो रहा था जिसपे कि संदीप पाटिल, मोहम्मद कैफ और आकाश चोपड़ा बैठे हुए थे। तो मैंने उस पूरे इंटरव्यू को देखा और उस इंटरव्यू पे जो पहला ही सवाल था होस्ट के साइड से कि क्या ये जो आजकल जो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है प्लेयर और सिलेक्टर के बीच, तो क्या ये ऐसा है। तो हालांकि मैंने तीनों आदमी यानी कि जो संदीप पाटिल है, मोहम्मद कैफ और आकाश चोपड़ा का, तीनों का जवाब सुना तो मुझे जो दो जवाब लगे वो काफी डिप्लोमेटिक लगे। यानी जैसे कि संदीप पाटिल का भी काफी डिप्लोमेटिक लगा और आपको इनका आकाश चोपड़ा का भी डिप्लोमेटिक लगा। क्योंकि आप इन तीनों के जवाब सुन सकते हैं कि क्या इस तरीके से बीसीसीआई का बचाव करना या सेलेक्टर का बचाव करना, तो जिस तरीके से आकाश चोपड़ा ने बताया तो मैं उनके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक आप अगर आप एक किसी बड़े पोस्ट को होल्ड कर रहे हो और आप डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयर के बारे में आपके पास नॉलेज नहीं है, तो उससे ये लगता है कि क्या आपके काम में कोई कमी है। क्योंकि आपको रखा ही गया इसीलिए, आप सिलेक्टर हो तो सिलेक्ट आप किस आधार पे कर रहे हो प्लेयर को। क्या उसी प्लेयर जो आपके पास 14-15 जो रिजर्व खिलाड़ी, क्या आप उसी पे कॉपी पेस्ट करके चलते जा रहे हो, या फिर आप ग्राउंड लेवल पे जाके प्लेयर का जो भी फिटनेस हो या परफॉर्मेंस हो वो आप देख रहे हो। तो इस पे भी काफी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उठना लाजमी भी है। जिस तरीके से मोहम्मद शमी जो भी दिलीप ट्रॉफी खेल रहे हैं या जो भी डोमेस्टिक सीजन है वो खेल रहे हैं, और फिर आप वो उनके बारे में कहते हो कि वो वनडे के लिए फिट नहीं है। दिलीप ट्रॉफी में उन्होंने लगातार 30 ओवर, मतलब आप कह सकते हो कि उस पूरी गेम में 30 ओवर डाला और वनडे में आपको 10 ओवर डालने हैं। तो ये कहाँ का बेतुका, मतलब आप ये जवाब दे रहे हो कि फिटनेस का रिपोर्ट उनके पास नहीं है अजीत अगरकर के पास। तो ये चीज मुझे बहुत बेतुका सा लगा। और मुझे मुझे ये नहीं कि मैं मोहम्मद शमी की तरफ से बोल रहा हूँ, बट मुझे ये जानना है कि कोई भी प्लेयर आपकी जगह पे, आप देखो, आप अभी ईश्वरन, उनसे अभी हाल ही में इंटरव्यू लिया गया तो अब उन्होंने साफ कह दिया कि मैं इस पे बंगाल क्रिकेट पे जो भी डोमेस्टिक सीजन है उस पे फोकस करना चाहता हूँ। वो एक प्लेयर था जो कि आप वो उससे पहले यानी इंटरव्यू हुआ करता था तो उसके दिल में ये ख्वाहिश होती थी कि नहीं, मुझे अभी अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो इंडियन टीम में जाना है। ये वो प्लेयर आपको इतना, मतलब कि आप कह सकते हो कि आशावादी हो के फिर ना उम्मीदी का इतना उसके पे बोझ पड़ गया, क्योंकि वो अब इंटरनेशनल को देख ही नहीं रहा कि इंडियन टीम को वो रिप्रेजेंट करेगा फ्यूचर में। क्योंकि उसको पता चल गया कि शायद यहाँ बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स या कुछ भी चल रहा है। हालांकि जो भी हो रहा है, यानी कि इससे नुकसान जो है वो एक प्लेयर का हो रहा है कि क्या ये मोहम्मद शमी का जो कम्युनिकेशन गैप है वो सिलेक्टर की तरफ से गलत है या इसके तरफ से गलत है, मोहम्मद शमी की तरफ से गलत है। तो उन तीनों एक्सपर्ट के जवाब आपको कंटिन्यू मिलेंगे इस तरीके से, ये सारे सवाल के जवाब। और मुझे लगता है कि जो सबसे बेहतर जो मतलब मोहम्मद कैफ की तरफ से आया, बाकी सारे डिप्लोमेट आंसर कर रहे हैं। जो भी आप लोग अगर देख रहे हो, या इंटरव्यू को मैं पूरे क्लिप नहीं डाल सकता, मैं थोड़ा ही क्लिप डाल रहा हूँ,
तो इसीलिए, क्योंकि फिर कॉपीराइट का भी इश्यू आ जाता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप उनके यानी कि चैनल पे जाके उनका पूरा शो देख सकते हो। बट मेरा ये कहना है, और खास करके मैं इस बात से ये कह रहा हूँ कि आपके पास कम्युनिकेशन गैप तो है ही, नहीं तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि मोहम्मद शमी का मेरे पास जो भी रिपोर्टिंग है, और वो प्लेयर, वो जो मोहम्मद शमी है वो खुल के बोल रहे हैं कि क्या अब मैं जाके उनको कहूं कि मैं फिट हूं, मैं खेलना चाहता हूं, तो क्या उसके बाद वैसे सिलेक्शन होगा टीम का? तो ये सिलेक्शन कमेटी वर्क कैसे करता है, और इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है वो कैसे होता है? क्या वो ग्राउंड पे जाके प्लेयर को देखते हैं, या फिर जो बने बनाए प्लेयर हैं, 15 प्लेयर हैं, उन्हीं को वो कॉपी पेस्ट होता है? तो इस चीज का कि जो सिलेक्टर और प्लेयर के बीच कम्युनिकेशन गैप अगर नहीं है, तो विराट कोहली से या रोहित शर्मा से बात हुई थी कि आप लोग को, या 2027 का आप लोग को क्या है, या आने वाले सीरीज के लिए क्या है? तो इस पर भी जो तीनों एक्सपर्ट ने जो जवाब दिया, तो आप ही डिसाइड करना कि किनका बेटर जवाब लगा। क्योंकि जो संदीप पाटिल बोलते हैं तो वो सचिन तेंदुलकर के बारे में बोलते हैं, तो सचिन तेंदुलकर से और टीम से ड्रॉप नहीं किया गया है। संदीप पाटिल सर को ये पता होना चाहिए कि उन्हें ड्रॉप नहीं किया गया है, और उनको जो भी अपना 100 सेंचुरी पूरा करने के बाद, बांग्लादेश के बाद उन्होंने रिटायरमेंट लिया, टेस्ट में भी जो उनको यानी कि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेल के, तो उनको एक प्रॉपर वे में उनको अलविदा कहा गया। अगर आपके पास या विराट कोहली अभी है, तो उस तरीके से उनसे, यानी कि ये बिहेवियर गलत है। खैर, आप उनके बारे में भी जो यानी कि शो के होस्ट ने पूछा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में, तो उन पे जो तीनों एक्सपर्ट का जवाब है वो भी क्लिप आप साइड तो कर ही सकते हो कि क्या सब कुछ ऑल इज वेल है इंडियन टीम में, या फिर ऊपर ऊपर से काम हो रहा है, या फिर अब जो सिफारिश की है वो यहाँ भी लग गई है इंडियन टीम में भी। तो पूरे इस पे यानी कि चिंतन की जरूरत है, क्योंकि मेरे नजर में ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जो कि अभी डिजर्विंग थे, टीम में नहीं है। उसमें से एक नाम संजू सैमसन है। संजू सैमसन का भी आप लोग करियर बर्बाद कर रहे हैं, जिसका कि रीजन है कि सिर्फ उनको T20 में, जब वही संजू सैमसन जब T20 में ओपन करके 100 यानी कि आपको 2-2 सेंचुरी मार के आ जाते हैं, तो ये फिर किस तरीके से टीम को बनाया गया, और एशिया कप में शुभमन गिल को ओपनर भेजा गया, ना कि संजू सैमसन को। तो क्या ये सवाल नहीं है? और हालांकि जिस तरीके का भी वनडे टीम चल रहा है, वनडे टीम में भी संजू सैमसन का जगह बनता है, श्रेयस अय्यर का जगह बनता है। हालांकि श्रेयस अय्यर है टीम में, पर श्रेयस अय्यर का जगह T20 में भी बनता है। तो इसमें भी कुछ कुछ सवाल हो गए, तो इसमें भी, और जिस तरीके से इतने पावरफुल बोर्ड होके फिर इसका जो अभी काम चल रहा है वो मुझे सही नहीं लग रहा है। और अजीत अगरकर पे सवाल तो उठने लाजमी है। और मैंने ये शायद पहले वीडियो में भी मैंने काफी बात की है कि क्राउड पुलिंग को लेके, तो होस्ट सवाल करते हैं कि कौन क्राउड पुलिंग नेक्स्ट प्लेयर बनेंगे। तो यशस्वी जायसवाल हैं, इसमें शुभमन गिल है, ऋषभ पंत नो डाउट। और T20 में अगर आप चल जाओ तो अभी अभिषेक शर्मा आप कह सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं। और नीतीश कुमार रेड्डी टैलेंट बहुत है, बट उनको अभी यूटिलाइज सही से करना है। शिवम दुबे हैं, तो वो T20 के लिए उनका भी जगह फिक्स है। तो बट अभी टीम को बनाने में टाइम लगेगा। और जैसे मेरा ये कहना है कि क्राउड पुलिंग के लिए जो कैपेसिटी चाहिए प्लेयर को, कैपेसिटी, तो वो अभी मुझे बहुत सारे प्लेयर में नजर नहीं आ रहा है। विराट कोहली, रोहित शर्मा में क्राउड पुलिंग जबरदस्त था। तो क्या इनके जाने से जो व्यूअरशिप है उस पर असर पड़ता है? तो उसका जवाब है हाँ, व्यूअरशिप पे तो असर पड़ा है। कुछ इंटरेस्टिंग, यानी कि जो लोग क्रिकेट सिर्फ अपने प्लेयर के लिए आते हैं, तो उसमें से काफी कमी आई है। और उसका जीता जागता मिसाल अभी अहमदाबाद में जो टेस्ट हुआ, या फिर दूसरा टेस्ट दिल्ली में हुआ, उसका जीता जागता मिसाल है कि वो क्राउड पुलिंग फेस अभी आपके पास नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा था कि जब तक आप अभी और रोहित शर्मा को कप्तानी दे के शुभमन गिल को ग्रूम कर सकते थे, उसको फिर जो भी डिसीजन अगर रोहित शर्मा लेते तो उसमें शुभमन गिल का अगर इन्वॉल्वमेंट होता, तो लोग आस्ते आस्ते उन पे यानी कि उनको एक्सेप्ट करना शुरू हुआ जाता, और ये शुभमन गिल के लिए भी बेहतर होता। क्या तीन फॉर्मेट या 2 फॉर्मेट की कप्तानी एक बार दे देना,
आप प्लेयर को बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका भी एक मिसाल आपके पास है, वो है बाबर आजम। एक अच्छा बैट्समैन, एक अच्छा मतलब आप कह सकते हो कि क्रिकेट बॉल का ड्राइवर, जो कि काफी अच्छा ड्राइव करता था, वो प्लेयर कैप्टनशिप मिलने के बाद एक तरीके से खत्म सा हो गया। हालांकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अभी जो इंग्लैंड में सीरीज हुई है और टेस्ट जो हुई थी, तो उसमें लोगों ने विराट और रोहित को मिस नहीं किया। विराट और रोहित को मिस आप तब तक नहीं करोगे जब तक टीम जीत रही है। जिस दिन टीम की लंका लगेगी और जिस दिन टीम फंसना शुरू कर देगी ना, तब उस दिन आपको विराट और रोहित की अहमियत समझ में आएगी। और यही जो लोग अभी कह रहे हैं कि नहीं मिस नहीं किया, दिल तो दुखा, तो दिल भी दुखेगा और मिस भी करोगे, क्योंकि जब तक आप, मेरे ख्याल से कि जब तक तेल है आप निकालो, तेल खत्म हो जाए तब छोड़ो। मगर आप तेल छूटा हुआ है, उसमें तेल अभी बरकरार है, उसको आप छोड़ दे रहे हो, तो ये कहाँ का मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरीके का सिस्टम चल रहा है और कैसे चल रहा है। हालांकि उस पर कुछ और सवाल है। फिर यही जो स्पोर्ट नेक्स्ट का जो दूसरा शो था, तो उसमें अजीत अगरकर पर काफी यानी बड़े बड़े और गंभीर सवाल उठाए गए हैं। खास करके इस बात पर कि मोहम्मद शमी का जो इंटरव्यू आया उसके बाद जो ये जो दो होस्ट थे, वो काफी मतलब कि आप कह सकते हो कि उन्हें उनका जो बेसिक नॉलेज है, इंटरनली नॉलेज उनका एक जबरदस्त जबरदस्त, आप मतलब आप उस शो को जाके देख सकते हो। और उस शो के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, मुझे बहुत जबरदस्त ये शो लगा। बहुत सारे शो ऐसे आते हैं जो कि आए दिन बहुत सारे स्पोर्ट्स तक हैं, बट जिस तरीके का ये इंटरनल अफेयर मुझे लगा, तो उस तरीके की बात होनी चाहिए, अब क्रिकेट में भी होनी चाहिए। और यहाँ पॉलिटिक्स अब नहीं चलेगा, जिस बंदे को चांस मिलना है उसे मिलना चाहिए, जिनके मतलब कि वे नहीं मिलना चाहिए उनको नहीं मिलना चाहिए। बट यहाँ उल्टा हो रहा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जब आपने होम सीरीज में सरफराज को खिलाया था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, फिर आप बीजीटी में वहां उन्हें ले जाके बैठा दिया और उनकी जगह नीतीश कुमार रेड्डी या जो भी जो खेले उनकी किस्मत है। बट वो और क्या करे सरफराज खान, और क्या करे ईश्वरन, और क्या करे मोहम्मद शमी को, और क्या करना होगा। तो आपने भी संदीप पाटिल की बात सुनी होगी और आकाश चोपड़ा की बात सुनी होगी, तो आखिर एक तो कुछ तो एक नॉलेज यानी कि एक प्लेयर बताएगा ना कि आखिर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, रीजन क्या था। अगर मैं एग्जाम दे रहा हूं, मैं फेल कर गया, तो मुझे तो ये तो पता होगा ना कि किस सब्जेक्ट में मैं मेरी कमी थी कि मैं फेल कर गया। कि उसको बताएंगे ही नहीं कि तुम फेल कर गए, बस तुम पास नहीं हुआ। अरे भाई रीजन तो दो कि किस वजह से मुझे फेल किया गया, मतलब किस वजह से मुझे सेलेक्ट नहीं किया गया, मैं उसी पे वर्क करूंगा। तो ये सवाल है सिलेक्टर से। और इसीलिए अजीत अग्रकर पे काफी सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से बोला गया वो वाकई में, जो भी उस शो में बोला गया, उस शो के माध्यम से जो भी मुझे पता चला, जब मैं उस चीज को मिला रहा हूं, जो भी पीछे हुआ है, जिस तरीके से हुआ, मैंने ये अभी तक गौर भी नहीं किया था कि ये सारे जो भी ओवरसीज दौरे होते हैं उसमें अजीत अगरकर अवेलेबल होते हैं, और डोमेस्टिक क्रिकेट का आपको पता नहीं रहता है, तो सवाल तो उठेंगे ही ना। क्योंकि क्या सिर्फ आपको इंटरनेशनल दौरे के लिए कोच बनाया गया है, वहां पे कुछ बातें ये भी पता चल रही हैं कि जब उनके चहेते प्लेयर आते हैं और सिलेक्शन करना होता है तो वो गौर से देख के रहते हैं। जहां उनके मन का प्लेयर नहीं होता तो मुंह इधर उधर कर लेते हैं, अपने जो ब्लू कलर का आजकल शर्ट पहन के चलते हैं ग्लास, तो वो पहन लेते हैं इसकी नजर से नजर ना मिले। तो बहुत गंभीर गंभीर सवाल उठे हैं, और जो कि ऐसे ऐसे सवाल उठे हैं कि मुझे लग रहे हैं। इवन उस शो में ये भी बात होता है कि राहुल द्रविड़ के समय, तो राहुल द्रविड़ का बात जैसे ही निकलता तो राहुल द्रविड़ डायरेक्ट कैप कोच नहीं बने। राहुल द्रविड़ एक प्रोसेस से आए हैं, और जिस प्रोसेस से आए हैं राहुल द्रविड़, मैं तो उनसे भी कहूंगा जो एक्सपर्ट है, कहाँ आप किन से मिला रहे हो राहुल द्रविड़ को। वो एक हस्ती है, वो मतलब कि एक बड़े प्लेयर है, एक बड़े नाम है, उनका कंपैरिजन आप कहाँ इधर उधर से कर रहे हो। तो वही मैं कह रहा हूँ कि तुम राहुल द्रविड़ को कंपेयर नहीं करना। हालांकि आप ये भी ना हो, और आपको जो भी खबर है वो मैं आपको पहुंचा भी दूं और बता भी दूं, तो इस तरीके से चलना है। तो जो भी मतलब कि जवाब आ रहे हैं या उन बीच में जो भी डिबेट हो रहा है, तो मुझे वो जबरदस्त लग रहे हैं। मतलब कि आप भी देख सकते हो कि इसमें कुछ गलत नहीं कहा जा रहा। अगर डीप और ग्राउंड लेवल पे देखो तो ये सारी चीज समझ में आती है कि कहाँ कहाँ गड़बड़ है। ये सवाल थे, और
जो भी मतलब कि मुझे फील होता है कि टीम ऐसे जा रही है, हालांकि अब तो टीम जा चुकी है और आज प्रैक्टिस सेशन भी हुआ। विराट कोहली काफी जबरदस्त लय में लग रहे हैं और जिस तरीके का उन्होंने, आप कह सकते हो कि रोहित शर्मा अगर थोड़ा सा फिटनेस से अपना जो भी टेस्ट करके आए हैं, तो अब वो लोग दोनों प्लेयर को झुकना नहीं है, जो भी है आप अपना परफॉर्मेंस दो, टीम में बन रहो, फिर देखते हैं कि क्या होता है। और जो भी है कि फिर उसके बाद 19 तारीख को पहला जो वनडे है पर्थ में, और फिर वो उस पर भी मैं कवर करूंगा और उसका भी जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा वो मैं आपको देते रहूंगा। और जो भी लोग मेरे वीडियो को देखते हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करें और अपने जानने वाले तक ये पहुंचाएं कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अगर वो क्रिकेट के यानी कि न्यूज से इंटरेस्टेड होते हैं तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए। सो कीप सपोर्ट मी एंड स्टे ट्यून्ड विद क्रिकेट विद मेहताब।